बेटा आज आपको मैं पाठ 1 पादपों में पोषण के लेसन के बारे में बताऊंगी कि इस लेसन में क्या क्या है। बेटा उसका इंट्रोडक्शन करेंगे हम। सूर्य सभी सजीव प्राणियों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत है। जो भी जीवित प्राणी हैं बेटा उन सब के लिए सूर्य क्या है, ऊर्जा का चरम स्रोत है। इसका क्या मतलब है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें किससे मिलती है? सूर्य से। सजीव प्राणी जैसे जीव जंतु पौधे जो भी सांस लेते हैं उनके लिए सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। हरे पौधों में भोजन संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है बेटा जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। अगर सूर्य होगा, उसका प्रकाश होगा तभी ये कर पाएंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों में एक ऐसा वर्णक होता है बेटा, हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करने में सहायता करता है। अब जो क्लोरोफिल होता है इसी से हम सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और जल क्या होता है बेटा? H2O, वाटर जिसको आप कहते हो, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे माल का कार्य करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कच्चा माल जो चाहिए होता है बेटा उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। जैसे ईंटें बनाने के लिए मिट्टी जो होती है वो कच्चा माल होता है, ऐसे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल की भी बहुत ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन जो सभी सजीव प्राणियों के जीवन की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान बनता है। अब आपको पता है बेटा हम सांस लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो ये ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ही बनता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? वो भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। पत्तियों में स्टार्च, पत्तियों में क्या होता है बेटा? स्टार्च, या उसको हम मंड कहते हैं हिंदी में। स्टार्च, मंड की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण का होना दर्शाता है। अगर पत्तियों में स्टार्च है तो इसका मतलब उसमें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हुई है। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बना होता है बेटा? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। मृदा में, मृदा मतलब मिट्टी, मिट्टी में कुछ जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी रूप में परिवर्तित कर देते हैं और इसे मृदा में छोड़ देते हैं। जैसे हमारे वायुमंडल में बेटा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उन सब को, उस नाइट्रोजन को क्या करते हैं जीवाणु उपयोगी रूप में परिवर्तित कर देते हैं और मिट्टी में छोड़ देते हैं। और ये मिट्टी में क्या होती है? लाभकारी होती है। जैसे मिट्टी में होता है नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस। कीटों के भक्षण करने वाले पौधों को कीटभक्षी पादप कहते हैं। जो कीटों का भक्षण कर लेते हैं बेटा ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं? कीटभक्षी पादप कहते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे से बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। अब कुछ जीव क्या होते हैं बेटा? एक दूसरे के साथ रहते हैं और आवास मतलब रहने का स्थान, पोषक तत्व मतलब खाने की चीज़ें, ऐसे एक दूसरे से बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। लाइकेन सहजीवी संबंध का एक उदाहरण है। उदाहरण ऐसे लिखते हैं बेटा, लाइकेन क्या है? सहजीवी संबंध का एक उदाहरण है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज ये हमारे भोजन के संगठक होते हैं जो हमारे भोजन में ज़रूरी होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज। हमारे शरीर के लिए भोजन के संगठक आवश्यक होते हैं जिन्हें पोषक कहा जाता है, या बेटा हम इन्हें पोषक तत्व भी कह सकते हैं। तो ये था बेटा कि इस लेसन में क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। ओके बेटा, बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ ही पढ़ते भी रहिए। बाय।